हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज अर्थात व्हीट स्टोन सेतु। हम इसे सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को एक टीचर, एक वैज्ञानिक समझिए, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है। सीखेंगे तभी हम न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम व्हीट स्टोन सेतु को क्यों इस्तेमाल करते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, एग्जाम्पल सहित मैं आपको बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप रटिएगा नहीं, आप सीखिए तभी आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे और तभी आपको सफलता मिलेगी। तो व्हीटस्टोन से तो है क्या? जो प्रोफेसर थे व्हीटस्टोन, उन्होंने 4 प्रतिरोध लिया, मतलब 4 रेजिस्टेंस। उनका एक ऐसा परिपथ अर्थात ऐसा सर्किट बनाया कि जिससे कि हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का, मतलब अननोन रेजिस्टेंस का, हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यही है, और बहुत ही बढ़िया सर्किट अर्थात परिपथ बनाया जिसके बारे में हमको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। इसमें 4 प्रतिरोध लिए। अब इमेजिनेशन करो, बिकॉज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आप नॉलेज से बेहतरीन है इमेजिनेशन। बिना इमेजिनेशन के आप कोई चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस लेते हैं और इसको चतुर्भुज के रूप में क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं। अब 4 रेजिस्टेंस कौन कौन से ले लें यार? एक लेते हैं P, एक लेते हैं Q, एक क्या लेते हैं R, और एक क्या लेते हैं S। P Q R क्या होंगे? ज्ञात प्रतिरोध होंगे, मतलब नोन रेजिस्टेंस, और आपका जो S होगा वो अननोन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है, अर्थात उसको हमको कैलकुलेट करना रहता। अब इसमें आपको तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम से आपको क्या समझाऊंगा, फिर उसके और भी बेहतरीन जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, मैं 4 रेजिस्टेंस लूंगा, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे, हम जिए मरेंगे यार। अरे पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तब उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब 4 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अब देखिए 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो पहला रेजिस्टेंस देखिए, जंतर मंतर जादू टोना, ए देखो सब है मेरे ख्याल खिलौना, ए देखो 4 रेजिस्टेंस में बना रहा हूं, ठीक है। अब आप इमेजिनेशन कैसे करोगे, इमेजिनेशन कैसे करोगे, इसे इमेजिनेशन करिए, तब आप इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। यार हमने 4 रेजिस्टेंस ले लिए, कितने? 4। कौन कौन से? P वाला पिंक कलर का, Q वाला रेड कलर का, ओ R वाला कौन सा ले लें, ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर, ठीक है। और S वाला कौन सा ले लें, ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो कहने का मतलब इनको हम जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, चतुर्भुज के रूप में। तो सीखो इसके बारे में, इमेजिनेशन करो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं, ठीक है। 4 रजिस्टर, P और Q और R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, और S हमारा क्या है, अज्ञात है, जिसको हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज आप उसको एनालिसिस करो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ ना भाई साहब, आपका टीजीटी में, आपका पीजीटी में, आपका लेक्चरर में, आपका एलटी में, आप देखोगे जहां चाहोगे वहां हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचो कि बस 1 महीना पढ़ करके तो नहीं होगा। 4 रेजिस्टेंस ले लिया हमने, P Q R S, ठीक है, बिंदास रहो। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, देखिए बैटरी से, ये देखिए, ठीक है। ये क्या हुआ, देखा, ये प्लस है, ये क्या माइनस है, और ये हमारी चबिया है, और ये देखिए ये देखिए, ठीक है, जोड़ दिया हमने, ठीक, जोड़ दिया हमने, ये प्लस है और ये माइनस है। अब ठीक है, अब इनका नाम रख दूं A B
सी और डी। ठीक है, ठीक है, 4 प्रतिरोध ले लिए। आपको मैं इसको न्यूमेरिकल से भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हर चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और इसको, जैसा आपका फेसबुक है, आपका जो है और कई जगह है, आप वहां पर इसको शेयर करेंगे तो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के, अब तो सभी मोबाइल चलाते हैं, तो इसको आसानी से जो है कि इस लेक्चर का आनंद ले पाएंगे, इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 4 रेजिस्टेंस ले लिया, P Q R S। ठीक है, अब B और D के बीच में मैं एक गैल्वेनोमीटर अर्थात एक धारामापी जोड़ूंगा। अब बोलोगे सर आप धारामापी काहे जोड़ेंगे, बताओ ना, काहे जोड़ेंगे आप धारामापी? अरे हम बोले हमारा मन हम जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, क्योंकि अब इसमें जब धारा बहेगी, पता कैसे चलेगा इसमें धारा बह रही है? बताओ ना, बताओ कैसे पता चलेगा इसमें धारा बह रही है? तो इसलिए कि हम क्या करेंगे, परिपथ को बैलेंस करेंगे। ठीक है, परिपथ को बाद में बैलेंस करेंगे, किससे? धारामापी से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। तो अब देखिए इनके बीच में हम एक लगा दिए हैं गैल्वेनोमीटर जी, और एक इससे लगा देते हैं चाबी। ठीक है, इसको की K1 मान लेते हैं, इसको की क्या मान लेते हैं? K2। ठीक है, अब देखिए, अब जिंदगी में आप समझिए, देखिए आपको बस समझाने का प्रयास किया जा रहा है बस मित्र। ठीक है, और अब यहां पर देखिए विद्युत धारा हमेशा सदैव प्लस से किसकी तरफ चलती है? माइनस की तरफ चलती है। विद्युत धारा जो हमारी है, मतलब करंट विल बी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इसमें आपने समझ गए, क्या आपने सीखा कि क्या है इसमें? व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है, तो आप समझिए कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी 4 प्रतिरोधों की क्या युक्ति है जिसमें हम अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये बात कह दी इन्होंने कि व्हीटस्टोन एक ऐसी युक्ति है जिससे हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोधों की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। अब देखिए PQR क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है, मतलब नोन है, और S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। इसी ससुरा का हमको, S फॉर ससुरा, इसी ससुरा का हमको क्या करना है? वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, इसमें 4 प्रतिरोध ले लिया, PQRS, 4 प्रतिरोध कौन भाई साहब? PQRS को समांतर चतुर्भुज के रूप में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हैं, जिसमें PQR ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, तथा S अज्ञात प्रतिरोध होता है। ठीक है, रटिएगा नहीं। अब देखिए बैटरी है ना, ये बैटरी का जो धनात्मक सिरा है बिंदु A से जुड़ा है। देखिए बैटरी का जो धनात्मक सिरा है वो किससे जुड़ा है? देखिए बैटरी का धनात्मक सिरा बिंदु A से, बैटरी का धनात्मक सिरा A तथा ऋणात्मक सिरा, अब ऋणात्मक सिरा किससे जुड़ा? देखिए बिंदु C से। देखिए
ऋणात्मक सिरा किससे जुड़ा है? बिंदु सिरा बिंदु सी से जुड़ा है, दिख ही रहा है आपको। बी तथा डी के बीच में क्या है? गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, हर चीज को समझिए, जो दिख रहा है उसे लिख दीजिए। ठीक है, जुड़ा है बी तथा डी के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है भाई साहब? जुड़ा है। ठीक है, अब किसके बीच में? बी और डी के बीच में क्या जुड़ा है आपका यहां पर? गैल्वेनोमीटर। अब जो आपका गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में जुड़ा है, ठीक है, अब देखिए, नोट संतुलन की अवस्था में IG बराबर क्या होगा? 0। मतलब अगर हमारा परिपथ संतुलित है, अगर हमारा जो ये परिपथ है संतुलित है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहेगी। गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहेगी। तो ये बेसिक टर्म्स है। इन बेसिक टर्म्स को क्या करना है? आपको समझना है। स्क्रीनशॉट अभी रुकिए, अभी बाद में लीजिएगा। अभी ये थ्योरी के पोर्शन को हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, विद्युत धारा हमेशा क्या? प्लस से किसकी तरफ चलेगी? माइनस की तरफ चलेगी। अब देखिए यहां पर I है, I, अरे तार टूट गया रे, तार टूट गया, धारा रुक जाएगी ना। ठीक है, I क्या धारा है? I हो गई हमारी एक लड़की, लकड़ी नहीं, कौन? लड़की हो गई, गर्ल। अब धारा बही पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर पहुंची तो इसके पास दो रास्ते हो गए। पॉइंट ए पर पहुंची तो इसके पास दो रास्ते हो गए भाई। अब लड़कियों के पास कई लोग बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि लड़कियों के पास जो है कि दो रास्ते, या तो शादी कर ले या तो तैयारी करके IAS PCS टीचर प्रोफेसर जो भी बनना हो बन जा। दो रास्ते हैं उसके पास। ठीक है, एक रास्ता देखो इधर गया, इसमें बहने वाली धारा क्या कहलाएगी? I1। इसमें बहने वाली धारा I1 और इसमें बहने वाली धारा जो होगी वो क्या कहलाएगी? I2। और इसमें बहने वाली जो धारा होगी, देखिए इसमें जो बहने वाली धारा है वो क्या है? I1। ठीक है, इस चीज को देखिए। अब बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हुए चलिए। अब देखिए, हर सर्किट को समझने का आप क्या करें? प्रयास करें। ठीक है, अब बिंदु A से B पर पहुंचे, देखो I1 धारा, ये अपनी I1 जो है, जो I1 धारा है, बिंदु कहां पर पहुंचा? B पर पहुंचा। अब इसके पास फिर दो रास्ते, I1 के पास फिर दो रास्ते। ठीक है, I1 के पास फिर दो रास्ते हो गए ना। सीखिए हर चीज को भैया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, बिंदु B पर पहुंचा I1, देखो I1 बिंदु B पर पहुंचा, तो अगर गैल्वेनोमीटर हमारा संतुलित है, अब बोलोगे गैल्वेनोमीटर क्या है भैया? देखो, एक इतना बड़ा सा आपके लैब में रखा होगा गैल्वेनोमीटर। वो क्या होता है कि अब चार प्रतिरोध लेना PQRS और B और D के बीच में एक धारा मापी जोड़ देना। अगर धारा मापी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, धारा मापी में कोई भी अवक्षेप नहीं आ रहा है, मतलब कि वो विक्षेपण नहीं आ रहा है, कोई बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह नहीं है, अर्थात IG इज इक्वल टू दैट। IG इज इक्वल क्या होगा? 0। तो इसका मतलब पूरा का पूरा I1 कहां पे चला जाएगा? B से कहां चला जाएगा? C। बधाई हो। और ये देखो, ये है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी। देखिए I2 की दिशा देखो, ये I2 है ना, I2 की दिशा देखिए बिंदु D से कहां पर चली जाएगी? बिंदु D से कहां चली जाएगी? देखो A D, अब D से तो B जाएगी नहीं, अपोजिट दिशा हो जाएगी, तो इस तरफ जाएगी। तो ये क्या हुआ बोलो जरा तो? 2। अब इधर से I1 और इधर से 2 आपस में मिल करके फिर से क्या बना लिए? I बना लिए। ठीक है, तो इस चीज को अपने को क्या करना है? समझना है। परिपथ को जानने का क्या करना है? प्रयास करना है। जब आप परिपथ को जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे है गैल्वेनोमीटर। तब आप वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तो यूं 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 सॉल्व कर देंगे भैया, यूं। ठीक है,
तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको मैथमेटिकली टर्म इसके सर्किट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। चलिए आप इसका जल्दी ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। पालकी में होके सवार चली रे, हम ऐसे करेंगे प्यार। हाँ भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। बे तार तो टूट गया यार, तार को जोड़ो। हाँ ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, इंक का इंक हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे कि जब आप यहां पर जोड़ोगे तो देखो, अब दो लूप ले लेंगे हम। लूप अब क्या होता है, कोई बंद परिपथ ले लेंगे। बंद पहला क्या लेंगे, देखो ए बी डी ए, लाइट तो चली गई। हाय दोस्तों, लाइट चली गई थी तो उसे मुझे रोकना पड़ा। चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं आपका, कि सबसे पहले हम लूप कौन सा ले लेंगे, बंद लूप लेंगे, ए बी डी ए। पहला कौन सा लूप लेंगे हम, ए बी डी ए। अब देखिए यहां पर बंद लूप कौन सा, ए बी डी ए। बंद लूप ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है समझिए। जैसे ये धारा है, जैसे ये प्रतिरोध है, जैसे आर, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई। तो बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, ये देखिए बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, ये देखिए आई क्या है, बहने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखो बहने वाली धारा, जो ये धारा बह रही है उसका ये संगत प्रतिरोध है। बहने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध, मतलब बह रही है धारा, उसका संगत प्रतिरोध जो है, उसका जो गुणनफल है उसका ये किसका सिंबल होता है, बीजगणितीय योग का, बराबर किसके होता है, शून्य के। यही हमारा क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि आप बेसिक फंडे को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आप ये बेसिक टर्म्स को अभी हम यही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए विपरीत दिशा, एक ऊपर की तरफ इस दिशा में करंट बह रहा है, देखिए एक इस दिशा में करंट बह रहा है और एक इस दिशा में करंट बह रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है, अर्थात एक को प्लस लिखेंगे तो दूसरे को क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखो बहने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध, ये देखिए I1 बहने वाली धारा है, I1 बहने वाली क्या है, धारा है, और P क्या है, उसका संगत प्रतिरोध है। तो अब देखिए I1 P, देखो I1P बहने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध, याद रखिए न्यूमेरिकल का टर्म्स है, बहने वाली धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध, माइनस लगाया, क्यों लगाया, ये अपोजिट दिशा में जा रही है, देखो ये इस दिशा में जा रही है, देखो ए से डी और वो ए से बी जा रहा है, तो देखो बहने वाली धारा I2 है तथा उसका संगत प्रतिरोध है, मतलब I2 और प्रतिरोध क्या R बराबर किसके हो गया, 0। ये माइनस उस साइड जाएगा, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ देखिए I1P इज इक्वल टू किसके हो गया, I2R के। समीकरण मान लिया इसको 1, समीकरण मान लिया मैंने इसको क्या, आपका 1। अब देखिए दूसरा हमारा बंद पास क्या है, देखिए जो हमारा दूसरा बंद पास है, देखिए BCDB, दूसरा बंद पास देखिए ध्यान से, BCDB।
अभी वही समय है कंसेप्ट क्लियर करने का, जब पेपर नजदीक हो जाएगा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, बी सी डी बी, बी सी डी बी। अब दूसरा लगा देंगे बंद लूप, बंद लूप कौन सा, बी सी डी बी, बी सी डी बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाओगे। अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए इधर ये I1Q है, इधर क्या है I2S है, I1Q है, यहां पे क्या I2S है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए I1Q माइनस ये विपरीत दिशा I2S हो जाएगा, I2S बराबर किसके, 0 के। अब वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए I1Q इज इक्वल टू द I2S के। समीकरण क्या हो गया, 2। अब देखिए समीकरण 1 में 2 को भाग देने पर, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर मैं भी आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए तो समीकरण, अब देखो समीकरण 1 में क्या है, देखिए I1P है, नोट करिए इधर देखिए I1P है, तो अब यहां पे क्या होगा I1P। नीचे क्या है, यहां पर देखिए I1 क्या है, Q है, इज इक्वल टू यहां पर देखिए क्या है, देखिए I2R है, नीचे क्या है I2S है। I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, तो देखिए क्या बनकर के तैयार हो गया हमारा, देखिए फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए क्या होगा, देखो P अपॉन Q इज इक्वल टू द R अपॉन S के। देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S की, यही है। देखो P Q R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, और S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से उसे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, यही सूत्र है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थकान हो जाती है बेटा कि दिन में क्लास पढ़ाओ उसके बाद इसे वीडियो को अपलोड करो तो समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें आप शेयर करिए इसे, और जिससे कि मुझे भी खुशी होगी। अब यहां पे देखिए ये टर्म्स हो गया आपका। ठीक है, तो अब हम क्या चलते हैं, एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब यहां पर देखिए तुमसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज वो समझे नहीं क्या मैं कसी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए। अब देखिए इसमें उसने 2 ओम दिया है, यहां पर उसने 4 ओम दिया हुआ है, और यहां पर उसने 3 ओम दिया हुआ है, और यहां पर उसने 6 ओम दिया है। तो इसकी तुल्य धारिता पूछ रहा है, और यहां पर उसने G की वैल्यू दी है 14 ओम। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या यह अरेंजमेंट बैलेंस्ड है, मतलब यह गैल्वेनोमीटर का जो रूप है क्या यह बैलेंस्ड है। अब बैलेंस कैसे चेक करोगे, अगर इनका रेशियो इनके बराबर आ जाएगा। बेस क्लियर करिए, मैंने क्या बोला हूं, इनका रेशियो, इनका रेशियो, या इनका रेशियो, इनका रेशियो, या तो आप करिए इनका रेशियो क्या है जरा बताना, तो 2/3। अब यहां देखिए क्या है 2/3, तो देखिए इधर 2/3, इधर क्या है भाई, या 2/3, इधर देखिए क्या है बदलो 4/6, 2/3 बराबर 4/6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, 2/3 इज इक्वल 2/3, तो बराबर है। इसका मतलब यह गैल्वेनोमीटर का जो व्हीटस्टोन का जो अरेंजमेंट है वह
क्या है, बैलेंस्ड है। अर्थात कि इसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं बह रही है, इसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं बह रही, इसका मतलब इसके प्रतिरोध से हमें कोई लेना देना नहीं है। कंसेप्ट, अगर ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, जब इसमें कोई धारा ही नहीं बहेगी तो इस प्रतिरोध का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अगर ये तुल्य बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड कैसे बताया मैंने, अगर आपको बैलेंस्ड कैसे है ये अगर पता करना है, इनका अनुपात, इनका अनुपात, अगर दोनों का अनुपात देखिए बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर मतलब व्हीट स्टोन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड है। तो आप इस कंसेप्ट को बहुत प्यार से समझ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन यहां ये है मित्र कि उपर्युक्त परिपथ में तुल्य प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है, ए ऑप्शन है 4 ओम, बी ऑप्शन है 3.6 ओम, सी ऑप्शन है 5 ओम, डी ऑप्शन है 0.5 ओम। ठीक, ये 4 दे रखा। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका तुल्य धारिता क्या हो। अब देखिए ए से देखिए, मैंने इसीलिए सबसे पहले जो है कि प्रतिरोधों का संयोजन बताया। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन इसीलिए बताया कि जिससे कि आप इसको समझ सको। देखिए ए से हम जा रहे हैं यहां तो कि कौन सा संयोजन हुआ, ये श्रेणी क्रम। देखो ए से स्टार्ट करिए, देखिए ये देखिए क्या हुआ, श्रेणी। अब यहां भी देखिए ये भी क्या है, श्रेणी क्रम है। जब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो किस में आएगा, वो समांतर क्रम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, क्या होगा देखिए, समझिए, बेसिक समझो। 2 और 4 2 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में है। कहां है, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो भाई, R बराबर क्या होगा, 2 और 4, 2 + 4 बराबर किसके हो गया भाई, 6 ओम। ठीक है, अब देखिए 3 ओम तथा 6 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है। देखिए, ठीक है, दोनों का अंतर बताया था, याद रखिए, इसलिए हम बोलते हैं वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो अब यहां पर देखिए क्या है, ये R1 ले लेते हैं। अब क्या बोलेंगे, देखिए 3 ओम तथा, देखिए 3 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका भी क्या होगा, देखिए R2 बराबर क्या ले लें, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 6 बराबर क्या, 9 ओम। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों को, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब इसका तो तुल्य है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमारा व्हीट स्टोन क्या था, मैंने बोला ना बैलेंस्ड है, तो इसका कोई मतलब। अब इन दोनों को मैंने जो किया है, इन दोनों की जगह पर देखिए, ये देखिए, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया आपका R1। R1 कितना है जरा बताइए, तो R1 कितना, 6 ओम, 6 ओम। अब इन दोनों को देखो, सॉल्व करिए, देखिए देखिए, अब ये R2 है, ये कितना है, 9 ओम। ठीक है, अब देख लीजिए, ये देखिए, पहले वाले को सॉल्व किया तो 6 ओम आया, और दूसरे वाले को सॉल्व किया तो हमने कितना आया, 9 ओम आ गया। ठीक है, दोनों को आ गया। अब ये किस में है, समांतर क्रम में। बताया था, ए सिरे से ये भी जुड़ा है और ए सिरे से ये भी जुड़ा है। सी को देखिए, ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में है। अब क्या बोलोगे, R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में क्या संयोजित है। अब देखिए, मुझे तो समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप तो वहां फटाफट कर दोगे।
वहां आपको लैंग्वेज थोड़ी लिखना भैया, आपको पता है कंसेप्ट तो आप कर लोगे, लेकिन मैं एक टीचर हूं तो मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं। अब देखिए, अब यहां पर देखिए कि मैं तो लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपको तो वहां लैंग्वेज लिखना है, बस जोड़ दिया दोनों को, ये समांतर क्रम में फटाफट आपने निकाल दिया तो लिया। तो इसका मतलब 1 अपॉन r बराबर किसके होगा, 1/r1 प्लस 1 किसके, r2 के। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/r इज इक्वल टू द 1/6 हो गया ये, प्लस 1 किसके, 9। तो बेसिक कंसेप्ट को सीख लीजिए। इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या आया, देखिए 1/r बराबर 1/6, 1/9। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 1/r इज इक्वल टू द 1/6 प्लस 1/9। अब देखिए यहां पर 1/r इज 1/3 कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा, देखिए 1/3, 3 दूना 6, 1/2 प्लस 3 त्रिक 9, 1/3। अब इसको सॉल्व करें, 3 1 3, 2 1 2, 1/r इज इक्वल टू 1/3, देखिए 3 प्लस 2/6। ठीक है, तो 1/r इज इक्वल टू द 3 2 5, 6 3 18, 3 2 5, 6 3 18। तो क्या होगा बोलो, 5/6 3 18, 18 क्या हो गया। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए। अब देखिए r चाहिए ना, इक्विवेलेंट चाहिए, तुल्य चाहिए, तो उल्टा करोगे, इसको इधर इसको इधर। जब दोनों को उल्टा करोगे तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 18/5। अब r इज इक्वल टू 18/5 हो गया। तो अब आपको कमेंट में बताना है, 18/5 को सॉल्व करने के बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो इसलिए बेसिक फंडे को क्या कर रही है, आप क्लियर करिए। ठीक है, और हां, जैसे यूनिट खत्म होगी तो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर आ जाएंगे, उसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा 60-70% सिलेबस खत्म हो जाएगा, वैसे हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, तो आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले, क्योंकि बाद में भैया कंसेप्ट क्लियर करना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।